जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो आज के टॉपिक में हम लोग फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर का नाम है बाल विकास एवं इसकी अवधारणा भाग 1, जिसमें हम लोग 36 सवाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? आप यहाँ देख सकते हैं सीटेट 2011 पेपर 1 में पूछा गया था। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। तो याद रखिएगा विकास जो है, ठीक है, विकास का संबंध निरंतरता के सिद्धांत से है। ठीक है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। देख सकते हैं सीटेट और यूपीटेट 2011 पेपर 1 में पूछा गया था। सवाल है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है किसके द्वारा? स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा या एरिक्सन द्वारा। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पियाजे के द्वारा। चलिए अगला है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? देख सकते हैं सीटेट पेपर 1 में पूछा गया 2011 में। ऑप्शन है जीन पियाजे, वायुगोत्स्की, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी या पेवलोव। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। ठीक है, आगे है वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है सभागार, घर, खेल का मैदान या विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो देखिए बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित करने के लिए विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण आवश्यक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। अगला सवाल है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था है? देख सकते हैं सीटेट 2011 पेपर 1 में पूछा गया था। ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखिए पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है? देख सकते हैं सीटेट पेपर 1 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 से 7 वर्ष तक होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, बच्चे जो भी अमूर्त संकल्पना के विषय में जो तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है वो आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी किशोर अवस्था में करता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किनको जाता है? कोहलबर्ग, स्किनर, पियाजे या पेवलोव। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पियाजे का। उसके बाद है कि 1 मिनट, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ये सवाल यहाँ होना चाहिए था। ठीक है ना, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। सवाल है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए निरंतरता, अनुक्रमिकता और समान से विशिष्ट और ये सिद्धांत है, लेकिन प्रतिवर्ती ये इसका सिद्धांत नहीं है। देख सकते हैं पेपर 2 में पूछा गया सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। देखिए पेपर 2 में पूछा गया, यहाँ पर 11 लिखा गया, पेपर 2 है ये। ठीक है, पेपर 2 में पूछा गया। ऑप्शन है स्थिर, प्राथमिक, गौण या गत्यात्मक।
तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्थिर। ठीक है, अगला है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु तक के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता किसका प्रयोग? भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय यानी न्यूट्रल शब्दों को समझने के द्वारा, या अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। सीटेट पेपर 2 में पूछा गया सवाल है। चलिए 11 नंबर सवाल है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास या शारीरिक विकास। आप देख सकते हैं सीटेट पेपर 2 में पूछा गया था 2011 में। तो देखिए अवधारणाओं का जो विकास है ये बौद्धिक विकास का एक हिस्सा है। ठीक है, बौद्धिक विकास, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन क्या है? सही है या गलत है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। चलिए, खिलौनों की आयु कहा जाता है किसको? खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शिशुवावस्था को, या इनमें से सभी? तो देखिए खिलौनों की आयु कहा जाता है ऑप्शन ए, पूर्व बाल्यावस्था को। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो देखिए पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता इसमें कौन सी नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था ये है इसकी विशेषता, अनुकरण करने की अवस्था ये भी इसकी विशेषता है, प्रश्न करने की अवस्था ये भी इसकी विशेषता है, खेलने की अवस्था ये इसकी विशेषता नहीं है। 15 नंबर है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान और संख्या या द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। 16 नंबर है, विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, ये सत्य है। विकास उकसाना या बढ़ावा देने से नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, व्यवहारवाद सिद्धांत। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो सत्य है आपका विकास अंतःक्रिया का फल है, ये सत्य है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी सत्य है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी आपका सत्य है। विकास विशिष्ट से समान की ओर, ये गलत है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है। यह अवस्था कौन सी होती है? तो देखिए ये जो अवस्था होती है, ये अवस्था होती है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए याद रखिएगा, 7 से 12 वर्ष। और अमूर्तता जो होती है वो आपका 12 से 20 तक होती है। चलिए, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ऑप्शन है अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वंशक्रम एवं वातावरण का। तो निम्न में कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है आपका ऑप्शन ए, सामाजिक संचरण। चलिए, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने
व्यक्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है? तो देखिए पियाजे ने कहा है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए या समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, क्या कहा, कौन सा स्तर है वो? तो तार्किक रूप से जब वो सोचना शुरू करता है तो वो स्तर है आपका ऑप्शन डी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता, देखिए यूपीटेट 2011 पेपर 1 में पूछा गया, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता किसके साथ है? तो देखिए इसकी मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, ठीक है, के विकास का अर्थ क्या है? यूपीटेट पेपर 2 में पूछा गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अंगीकरण। चलिए, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ये भी आप देख सकते हैं यूपीटेट 2011 पेपर 2 में पूछा गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, किशोर अवस्था। चलिए, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है आपका ऑप्शन डी, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 4 अवस्थाएं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये वाला होगा, नैतिक विकास। ठीक है। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रिया और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो अमूर्त स्तर पर करता है तो वो होता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 16 वर्ष की अवस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बीइंग व हंट जो है, ठीक है, बिग व हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। तो परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, किसके लिए? तो ये होता है आपका ऑप्शन सी, किशोर अवस्था के लिए। चलिए, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, तो वह विकास के किस अवस्था में है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? तो देखिए यह जो कथन है, ये कथन है आपका ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद का। चलिए अंतिम सवाल है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा कैसे होती है? तो ये दिशा होती है सिर से पैर तक, शरीर के मध्य से बाहर की ओर। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।